हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया गया है वो है कि भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए क्या संदेश है। भगवान श्री कृष्ण आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी क्या डिवाइन गाइडेंस आपके लिए हैं, यही आज का टॉपिक है। इसी पर आज टैरो रीडिंग करूँगा और इसके लिए 3 पाइल्स बनाई गई हैं। तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की तीनों पाइल्स में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान रहेंगे। गोपाल के रूप में पाइल नंबर 1, राधा कृष्ण के रूप में पाइल नंबर 2 और श्री कृष्ण के रूप में पाइल नंबर 3। 3 अलग अलग स्वरूप भगवान के, तीनों आपके सामने स्क्रीन पर एक साथ शॉट किए जा रहे हैं। भगवान का जो स्वरूप आपको अपने करीब लगता हो या जिस स्वरूप के आप अपने आप को करीब महसूस करते हैं, जो आपको फील देता है, जिस स्वरूप के प्रति पहली बार श्रद्धा का भाव तुरंत उत्पन्न हो जाता है, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके अपॉइंटमेंट, आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए क्या संदेश है। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने गोपाल को चुना था, भगवान कृष्ण का गोपाल स्वरूप, जिनको मेरे बगल में लगाया गया है। गोपाल का मतलब होता है गौओं की रक्षा करने वाला, एक गौ चराने वाले ग्वाले के रूप में इनको पूजा जाता है। क्योंकि जब ये वृंदावन में रहते थे, मथुरा में इनका जन्म हुआ था लेकिन कारागार में हुआ था। वृंदावन ये चले गए थे, इनके पिताजी इनको वृंदावन में माँ यशोदा के पास छोड़ गए थे। तो वहाँ पर ये गौओं को चराते थे, गायों की देखभाल करते थे, गायों से बड़ा प्रेम करते थे, गायें भी इनसे बड़ा प्रेम करती थीं और इनको गोपाल कहा जाता था। इनका जो एक नाम है सबसे प्रारंभिक वो गोपाल ही है। तो गोपाल का जो स्वरूप है ये बहुत ही प्रिय प्यारा स्वरूप है, बहुत सौम्य स्वरूप है भगवान का। क्योंकि वृंदावन से निकलने के बाद ही कृष्ण के जीवन में पॉलिटिकल जीवन का शुरू हो गया था। युद्ध, राजकाज, राजनीति, ये सारी चीज़ें फिर इन्वॉल्व हो गई। वृंदावन में ये निश्चल एक ग्वाल बाल ही थे और बाकी के ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते थे, खेला करते थे, अटखेलियाँ करते थे, बहुत कुछ है। तो इनके इसी गोपाल स्वरूप के ऊपर बहुत सारा साहित्य भी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे सूरदास जी का आपने अगर पढ़ा हो, उनकी दोहे वगैरह, तो वो उनके भगवान के गोपाल स्वरूप पर ही हैं। गोपाल के बाद जब वे मथुरा चले गए, यानी वृंदावन से आगे गए, वहाँ के बारे में सूरदास जी बात नहीं करते हैं। मोस्टली उनका जो है सब इसी पर है। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी किंग ऑफ कप्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ सॉर्ड्स। पाइल नंबर 1, आपके कनेक्टिविटी में थोड़े से इश्यूज़ रहे हैं एक्चुअली हैं। भविष्य में इस इशू को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा आपको। भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के साथ में आपको अपने एक तारतम्य को बिठाना है। तारतम्य का मतलब एक कनेक्शन समझिए, उस कनेक्शन को बनाना है। यहाँ ऐसा दिखता है कि जीवन की आपाधापी में, जीवन की भागम भागी में आप थोड़ा सा इस चीज़ को मिस आउट कर गए। हो सकता है कि आपके पास भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए शब्दों की पूरी पुस्तक रखी हो, लेकिन उसका कुछ भी नहीं पड़ा, तो फिर उस पुस्तक को रखने का क्या फ़ायदा। थोड़ा थोड़ा उसमें से जानकारी करें और सिर्फ जानकारी ना करें। यहाँ पर क्या है उनका संदेश, पहले इसको समझें। वे चाहते हैं कि आप उनके सौम्य स्वरूप, जैसा कि आपका भी अपना माइंडसेट है, उनके सौम्य स्वरूप की ही आराधना करें, उनके
रौद्र स्वरूप की गुस्सा भी हुए हैं भगवान कई बार, और उनके अलग अलग स्वरूपों की बजाय उनके सौम्य स्वरूप की आराधना करें, यानी कि बाल कृष्ण की, जो भगवान कृष्ण बालक स्वरूप में है उस कृष्ण की आराधना आप करें अगर आपको आराधना करनी है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, उनकी इस सौम्य स्वरूप की आराधना करते हुए उनके द्वारा जो बातें उन्होंने कही हैं अपने जीवन के खंड काल में, सिर्फ गीता ही नहीं है, बहुत कुछ है। महाभारत के भीष्म पर्व में भीष्म पितामह और श्री कृष्ण का संवाद है, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संवाद के रूप में मान्यता प्राप्त है। भगवत गीता के बारे में एक और बात आप लोगों को बता दूं, जो लोग नहीं जानते, भगवत गीता कोई अलग पुस्तक नहीं है, उसे अलग पुस्तक के रूप में हमने संकलित भले कर लिया। जैसे सुंदरकांड आप मार्केट में परचेस करने जाएं तो सुंदरकांड की किताब मिल जाती। सुंदरकांड क्या है? रामचरितमानस का एक अध्याय है, बस और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही गीता, महाभारत जो एक बहुत बड़ा विशाल काव्य है जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं, उसका एक समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक चैप्टर है, बस इतना ही है। और एक्चुअली ये एक चैप्टर नहीं है, एक चैप्टर के बीच में आता है गीता, क्योंकि महाभारत 1,00,000 श्लोकों की पुस्तक है और गीता प्रेस ने भी महाभारत को कई खंडों में अलग अलग पब्लिश किया हुआ है। वो भी बहुत रोचक है, बड़ी मनोरंजक है। उसमें कौरव के 100 भाइयों के नाम भी मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका संदेश पहला यह है कि आप इनके बाल स्वरूप की आराधना करें। दूसरा, एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करें और गहराई में जाने की कोशिश करें। थोड़ा सा आपको इनके साथ, भगवान कृष्ण के साथ एक गहराई लेनी होगी, लेकिन अपने मैटेरियलिस्टिक जो भौतिक जगत में आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपके काम हैं, उनसे अपने आप को पीछे नहीं हटाना है। कतई आपको एकदम से पूर्ण रूपेण अध्यात्म के राह पर नहीं चलना है, ये भी आपके लिए बाढ़ किया जा रहा है। तो अपनी भौतिक जगत में सांसारिक जीवन की समरसता को बनाए रखिए। सांसारिक जीवन में अपने आप को लगातार लगाए बनाए हुए भगवान के प्रति आपका आसक्त होना और उनकी आसक्ति भक्ति में लीन होना, यही आपको करना है। लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं कि उसको छोड़ करके साथ साथ लेके चलना है। और इस लेके चलने में एक समस्या है। समस्या ये है कि कई बार आप बर्डन फील कर जाते हैं। इस बर्डन को फील करना बंद करना होगा, क्योंकि ये जो बर्डन की फीलिंग है ये आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद और अच्छी नहीं है। इससे अपने आप को हटाइए, इससे अपने आप को बचाइए। अब मैंने ओरेकल कार्ड्स लिए हैं, ये हैं गॉड्स एंड गॉडेस। तो गॉड्स एंड गॉडेस पूरी तरह सनातन धर्म पर ही केंद्रित हैं, इन्हीं को समर्पित हैं। तो सनातन धर्म के सभी देवी देवता, मैक्सिमम मतलब बहुत सारे देवी देवता इसमें हैं। आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ मत्स्य। ये मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का, जिसे हम प्रथम अवतार के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु के जो भी इनकारनेशंस हैं उसमें ये पहला इनकारनेशन है। दूसरा, श्री राम, ये 7वें अवतार थे भगवान विष्णु के। मत्स्य अवतार, श्री राम तक 7वें अवतार। ये सारे अवतारों को हमने अंश रूप में जाना है, अंश रूप में माना है। तीसरा आपके लिए है यम। यमा, ये यमराज हैं सीधे सीधे, यानी कि मृत्यु के देवता यमराज। चौथी पोजीशन पर आपके लिए श्री राधा रानी। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास, दिस वन इज़ माता सरस्वती। अभी जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि थोड़े तारतम्य को बढ़ाना है। सरस्वती माता आकर यही कहती कि अपने और उनके बीच के प्रेम को थोड़ा सा और विकसित करने के प्रयास करने हैं। शुरू से समझते हैं। मत्स्य अवतार का यहाँ पर अपीयर होना बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए एज अ रीडर। सबसे पहले समझें कि भगवान श्री कृष्ण, जैसा मैंने अभी कहा कि एक तो पहली चीज़ उनके बाल स्वरूप की पूजा करनी है आपको, अगर आराधना करनी है। देखिए, आराधना और पूजा में थोड़ा सा अंतर है। पूजा करने के लिए आप अगर मंदिर जाते हैं या घर में उनकी जो प्रतिमा, मूर्ति, फोटो जो भी रखी हुई है, दैट इज़ ओके, वो चलेगी। आराधना उनको ध्यान में लाना है, भगवान को ध्यान में लाना है, ध्यान में चलाना इज़ आराधना। ठीक है, आराधना ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया हो सकती है। तो उनके बाल स्वरूप की आराधना करें। ठीक है, जब भी उनके बारे में सोचें, उनके बाल स्वरूप के बारे में सोचें। बालक के रूप में थे, बालक के रूप में उन्होंने क्या किया, बालक के रूप में वे कितने अनोखे थे। तो उस बाल स्वरूप की जब आप कल्पना करेंगे या उनकी आराधना करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ग्रोइंग लेवल पर चलनी शुरू होंगी और वे चाहेंगे तो उनके ही द्वारा आपको गाइड किया जाएगा
और तब आप उनके आगे के स्वरूपों के बारे में ध्यान कर सकते हैं, वही गाइड कर देंगे। यहाँ वो भी है मत्स्य अवतार, सबसे पहले अवतार जिन्होंने, जो पहला कार्ड हमारा अपीयर हुआ है, यहाँ भगवान विष्णु स्वयं। इस पूरे मामले में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप एक बीज की तरह हैं, एक सीड की तरह हैं। न सिर्फ एक बीज की तरह है, बल्कि अभी आपको और रूपांतरित होना है, और रूपांतरण आपका अभी चल रहा है, बाकी है। लेकिन उस रूपांतरण की प्रक्रिया में आप एक चीज़ के लिए डरना बंद कर दें। यम यहाँ कहते हैं, भगवान राम बाद में बताएंगे, यम कहते हैं कि इस एक चीज़ से डरना बंद करो कि कुछ नष्ट होने जा रहा है, विनष्ट होने जा रहा है। सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग कहते हैं मोक्ष चाहिए हमें, इस जीवन मरण के चक्कर से भगवान छुटकारा दे दीजिए। बोलते हैं क्यों? क्योंकि दूसरों ने बोला, हमने भी बोला, क्योंकि कहीं किसी कथा में पंडित जी ने या शास्त्री जी ने, पुरोहित ने या किसी ज्ञानी ने प्रवचनों में ये कह दिया कि हमें तो बस इस जीवन मरण के चक्र से, ये जो चक्र चल रहा है, इससे छुटकारा चाहिए। और कई सारे लोग ये छुटकारा चाहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको इसकी सच्चाई का कई बार पता नहीं होता। छुटकारा का मतलब होता है कि आप एक बूंद हैं और सागर में मिक्स हो जाएंगे। आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाएगी, और आपकी आत्मा और आपका पूरा अस्तित्व समाप्त, और आप परमात्मा ही हो जाएंगे। जैसे एक पानी की बूंद है, जब तक वो आपके पास हाथ पे है या चम्मच पर है या किसी पात्र पर है, वो बूंद है, उसे आप सागर में डाल दीजिए। सीधे सीधे बड़े को लेते हैं, छोटे मोटे को नहीं लेते। सागर में डाल दीजिए। बूंद का अब अस्तित्व क्या है? आप कहेंगे बूंद खत्म हो गई। नहीं, खत्म नहीं, बूंद सागर बन गई। बूंद अब अपने आप को बूंद नहीं मान सकती, और उस सागर से मिलने के बाद अगर बूंद ये सोचे कि मेरा अस्तित्व बना रहे इस सागर के अंदर, तो ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। बूंद को अपने को खो देना होगा। तो यम कहते हैं कि तुम्हें स्वयं को खोने के लिए तैयारी में रहना है। और अभी यहाँ पर वो वाला मामला नहीं है कि आपका मोक्ष होने जा रहा है, पहले तो यही समझ लीजिए, नहीं तो उल्टा समझ जाए। यम कहते हैं बस परिवर्तन, वो जो पुराने को नष्ट करके नए को लेकर आता है, उसके लिए हो जाओ तैयार। क्योंकि जब तक उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक वह परिवर्तन अवश्यम भावी जो है होगा ही नहीं। और एक बार जब वो होगा तो आपके भीतर का कुछ, आपके अंदर का कुछ बदल जाएगा। वो जो बदलाव है वो आपको शांति देगा, धैर्य देगा, पागलपन नहीं देगा, अधैर्यता भी नहीं देगा, अधीरता भी नहीं देगा। वो एक शांति देगा। श्री राम का कार्ड कहते हैं कि शांति देगा, और उस शांति में प्रेम और करुणा बहनी शुरू होगी। किसी ने धोखा दे दिया, अपने ही लोगों ने, अपने ही भाई ने, अपनी ही बहन ने, अपने ही माँ बाप ने भी कभी कभी हो जाता है, तो एक करुणा की भावना आएगी। चलो कोई बात नहीं, अपने हैं, धोखा दे दिया, अपने को नहीं देंगे तो किसको देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ चूँकि आज भगवान कृष्ण की बात चल रही है, तो वो कहते हैं कि बी डिप्लोमेटिक। धोखा दे दिया, आपने उस धोखे को दिल से नहीं लिया, मुस्कुराहट से सामना तो किया, लेकिन दोबारा उसी धोखे में जाने की कोशिश भी नहीं करनी है। ठीक है। अब राधा रानी और माता सरस्वती, दोनों देवियां एक ही बात कहती हुए कि प्रभु के साथ एक तारतम्यता में आने की ज़रूरत है, और इस फील को लाने की ज़रूरत है कि आप उनके साथ एक लिंक में आ रहे हैं, और वो भी लगातार कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि आपका लिंक बना और बिगड़ गया, सुबह उनकी पूजा करी और लिंक बन गया, उसके बाद में अपने काम पर गए, लिंक टूट गया। नहीं, ऐसा नहीं। वो कहते हैं तारतम्यता। तारतम्यता मतलब जो है लगातार 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 और लगातार, उसमें कुछ टूट नहीं रहा, उसमें कुछ अलगाव नहीं हो रहा। राधा के बारे में मैंने कई बार अपने कई वीडियोस में भी कहा है कि भगवान कृष्ण की पूरी जीवनी को पढ़ें तो राधा का जो उल्लेख है वो भगवान कृष्ण के वृंदावन के रहने के दौरान का ही है। वृंदावन से उनके मथुरा जाने और उसके आगे के जीवन में उनके कहीं पर भी राधा का कोई उल्लेख नहीं आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है भगवान कृष्ण के ही जीवन पर है, उसमें तो राधा का उल्लेख ही नहीं है। उसका भी एक रीज़न है। उल्लेख उसका किया जाता है जो से अलग हो, किसी से अलग हो, उसका उल्लेख करेंगे ना कि इनके जीवन में ये भी थी, वो अलग है ही नहीं, तो उल्लेख की आवश्यकता नहीं। इसीलिए मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि सनातनियों से ज़्यादा बुद्धिमान अभी इस धरती पर कोई नहीं रहा, क्योंकि हमने अपने इतिहास को जिस तरह संजोया है, जिस तरह से रखा है, बचकाना लग सकता है, लेकिन ये लोअर मैथमेटिक्स में बचकाना लगेगा, बट हायर में आपको नहीं लगेगा। भगवान राम की कुंडली है, सब कुछ है, लेकिन हमने उनके जन्म की उस
तरह से गणना नहीं की जैसे आज के इतिहास में की जाती है। ठीक है, इसलिए कभी कभी साइंटिफिकली प्रॉब्लम होती भगवान राम के काल की गणना करने में। हम उनको समसामयिक ही मानते हैं ना, हम मानते ही नहीं वो पुराने हुए। आपके लिए हुए होंगे पुराने, भगवान राम तो लाखों साल पहले हुए। राम सेतु जो है ये ह्यूमन मेड ब्रिज है, नासा ने बता दिया है रिसर्च करके, कार्बन डेटिंग करी, 10 लाख साल आ गया। राम सेतु भगवान राम ने बनवाया। उसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं किसी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा कि उस ब्रिज को वहाँ पर किसी और ने प्रयास भी किया हो, आइडिया भी आया हो। सिर्फ एक ही स्क्रिप्चर है पूरी दुनिया में, रामायण। तो जाहिर है राम ने बनवाया। तो राम तो 10 लाख साल पहले थे, लेकिन 10 लाख सालों के इतिहास में हम ये नहीं कहते हैं कि इतने साल बीत गए, हम कहते हैं त्रेता युग में थे। त्रेता युग कब था? बहुत पहले था, लेकिन उनके रेलेवेंस अभी बनी है। अभी भी कहते हैं राम राज्य सबसे अच्छा होता है, राम राज्य है तो सबसे बढ़िया है। तो कृष्ण, राम, ये सभी हमारे जो ईश्वर हैं सनातन के, ये पुराने नहीं होते हैं। इसीलिए सनातन सबसे प्राचीन और अर्वाचीन रिलीजन है पूरी दुनिया का। प्राचीन जिससे प्राचीन कोई नहीं, अर्वाचीन जिससे नवीन कोई नहीं, अर्वाचीन जो प्राचीन होगा ही नहीं, लगातार कंसिस्टेंट है। सनातन जो सनातन चल रहा है लगातार, इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पर देवियाँ कहती हैं कि एक तारतम्यता बनाने की और बढ़ाने की कोशिश करिए कृष्ण के साथ, क्योंकि उनके उस सुधामृत का स्वाद आपने लिया नहीं जो आपको ले लेना चाहिए, चखना चाहिए। अब इसको थोड़ा इजी कर लें, बड़ी कठिन भाषा आ गई समझ रहा हूँ। सुधामृत, सुधामृत मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति भाव में आराधना करने से, उनको एक प्रेम पूर्ण तरीके से याद करने से। कहीं पर एक स्क्रिप्चर में मैंने पढ़ा था कि विदेशी भगवान कृष्ण को हम कृष्ण कहते हैं। कृष्ण का मतलब काला होता है। भगवान कृष्ण का जो वर्ण था वो श्याम वर्ण लिखा है, दैट मीन्स डार्क कलर के थे, वे सांवले थे, काले थे। एक स्क्रिप्चर में मैंने पढ़ा था, किसी बड़े महान समझदार आदमी ने लिखा था कि विदेशी ये समझ ही नहीं पाते कि पिछले 5000 साल से हम एक काले आदमी के प्यार में पागल हुए हैं। वो कृष्ण ही है। कृष्ण मतलब काला। ऐसा नहीं है कि वे गोरे थे। टीवी सीरियल और मूवीज़ में अलग बात है कि वे बहुत कुछ करते रहते हैं। कभी मथुरा जाना हो, वृंदावन जाना हो, तो वहाँ देखिए भगवान कृष्ण की डार्क ब्लैक कलर के पत्थरों से भी मूर्ति बनाई गई है और मंदिर में प्रस्थापित है। तो देवी कहती हैं कि जब ये एक ऐसा कनेक्टिविटी बना लोगे जिस कनेक्टिविटी के साथ आपके अंदर में एक फील आना शुरू होगा, तब सुधामृत बरसेगा। सुधामृत मतलब कुछ उनके जो उनका अपना एक ऑरा है, एक एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस की थोड़ी सी धार, थोड़ी सी बूंदे, कुछ 1-2 बूंदे फील होने लगेंगी। उस गहन, उस विराट की एक बूंद भी फील हो जाए तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन आ सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो परिवर्तन आने के लिए, जैसे ही मैं कहता हूँ परिवर्तन आएंगे, यम कहते हैं कि लेकिन परिवर्तन के लिए तैयार तो हो जाओ। तुमने तो खुद को जोर से पकड़ के रखा हुआ है, और खुद को ये जोर से पकड़ के रखना आपको कहीं भी आगे नहीं जाने देगा। इस चीज़ को ठीक करना होगा। शुरुआत आपके जीवन में हो चुकी है। मत्स्य अवतार का जो यहाँ स्वरूप है वो कहते हैं शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन उस शुरुआत से आगे बढ़ने को लेकर के एक हेजिटेशन है। बिल्कुल यहाँ पर गृहस्थ रहना है, बिल्कुल यहाँ घर पे रहना है, संन्यास लेके भागना नहीं है, क्योंकि भाग के जाइएगा कहाँ, सब उन्हीं का तो है। मेरे दूसरे चैनल पर जो एस्ट्रो गुरु कृष्ण के नाम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी आप लोग जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उस पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें लाने वाला हूँ जो कि रेगुलर आएंगी और आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी। मेरा जो अल्प ज्ञान है थोड़ा सा, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसके एक वीडियो में एक लाइन है जो याद आ गई, वही मुझे बोलना है। ईश्वर के द्वारा निर्मित यह जो सारा संसार है, ये ईश्वर का ही स्वरूप है। आप घर पे हो, बाहर हो, नदी पर हो, पहाड़ पर हो, जंगल में हो, कहीं पर भी हो, आप जाइएगा कहाँ, सब कुछ उन्हीं से व्याप्त है। तो इसलिए कुछ छोड़ के भागना नहीं है आपको। यहाँ पर कनेक्टिविटी अपनी बनानी है, और इस कनेक्टिविटी को बनाने की शुरुआत उनके बाल स्वरूप से करनी है। अपने अंदर से एक हेजिटेशन को हटाना है, परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार करना है, और इस परिवर्तन के साथ ही आपके जीवन में भी और आपके अंदर का कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। जीवन में बदलाव आए तो दूसरों को पता चलता है।
अंदर में बदलाव आए तो स्वयं को पता चलता है, और जब तक स्वयं को नहीं पता चलेगा आप उस स्वरूप का, उनका जो एक ऑरा है उसके साथ की कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाएंगे। और ये फील करिए। एक तरीके से मैं आज की रीडिंग के हिसाब से कह सकता हूँ कि उनकी पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, उनका पूरा ध्यान भी आपके ऊपर है, बस वे आपके इंतज़ार में बैठे हैं। उठिए और आगे बढ़िए। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने भगवान श्री कृष्ण के राधा कृष्ण स्वरूप को चुना था, जिसमें वे राधा जी के साथ में हैं, तो इसीलिए राधा कृष्ण है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये आपको 2 दिख सकते हैं बट वे एक हैं। आपको राधा कृष्ण जो नाम है, इस नाम में एकाकार महसूस होना चाहिए। अगर आप इस नाम को राधा, देखिए कभी कभी किसी लड़की का नाम राधा होता है, किसी लड़के का नाम कृष्ण होता है, मेरा भी नाम कृष्ण, वो अलग बात है। लेकिन जो इनका राधा कृष्ण स्वरूप है, इसमें एकाकार की भावना है। ये एक हैं, ये अलग नहीं हैं। इसी एकाकार की वजह से श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का जिक्र नहीं है, राधा जी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लीला, उनके बाकी सब चीज़ों के बारे में दिया गया है, लेकिन राधा जी के बारे में उसमें नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भूल गए, से अलग, वे उनसे अलग हैं ही नहीं ना। तो जो अलग नहीं है उसके घटनाक्रमों को कैसे दिखा जा सकता है, वो एक ही है। तो वो बड़ी गहरी और गहन बात है। सनातन में कई सारी चीज़ें ऐसी सिंबॉलिक्स में भी हैं जो समझने के लिए आपको थोड़ा सा हायर लेवल का एक तरह से प्रज्ञा चाहिए। नॉलेज नहीं, प्रज्ञा अपने आप में ज्ञान को समाने के लिए या ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार होने की स्टेज हो जाती है, बहुत अलग चीज़ है। अब कार्ड निकालते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 6 ऑफ कप्स। और आपके लिए आखिरी में जो कार्ड अपेयर हुआ है यह है 5 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2, आपके मामले में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अपने अंदर के अंतर्द्वंद को थोड़ा समाप्त करना है। दूसरी चीज़, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा केयरिंगनेस कई बार आपको मार देती है, कई बार आपको डिस्ट्रॉय कर देती है। इन चीज़ों से बचना है। अभी उनका संदेश नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ रीडिंग बता रहा हूँ। आपके लिए कार्ड्स में क्या आया है, उनका संदेश अभी बताऊँगा तो मैं बोलूँगा कि कृष्ण जी ये चाहते हैं। ठीक। दूसरे लोगों ने आपके जीवन में जो परिवर्तन लाने के प्रयास किए, हाँ आपने सही सुना, दूसरे लोगों ने आपके जीवन में जो परिवर्तन लाने के प्रयास किए हैं और आपने जो उसको रजिस्ट किया है, ये काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छा काम है। तो आपने बढ़िया काम किया। कुछ मामलों में कभी कभी फिसल गए तो उतना चलता है। थोड़ा सा दूसरों के ताने, दूसरों की बातें, लोगों के द्वारा कहे गए अपमानजनक या अपशब्द की बातें भी आपको जो अंदर तक चुभ जाती हैं, हर्ट कर देती हैं, उस चुभन को बनाए रखिए, कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुस्से को पाल लेना चाहिए। अब श्री कृष्ण के संदेश की बात करते हैं। तो यहाँ आपके लिए सिंपल सा संदेश ये है कि वे आपके प्रति एक फील से, एक पॉजिटिविटी की फीलिंग के साथ आपकी ओर देखते हैं, लेकिन आपकी ओर से किए गए प्रयास बड़े सतही से लगते हैं, बड़े एवरेज से लगते हैं। वे तो होपफुल हैं, लेकिन आपका प्रयास बड़ा बचकाना सा है। ये बिल्कुल जैसे कभी देखा है, घर में छोटे बच्चे होते हैं, पापा घर पे ऑफिस से आएँ या बिजनेस से, दुकान से वापस आएँ, तो छोटा सा बच्चा जो चल भी नहीं पाता ठीक से, वो दौड़ने की कोशिश करता है और लिपट जाता है। लेकिन गलती यहाँ पर यह है कि आप वो छोटा सा बच्चा हैं जिसने पापा को देखा तो, लेकिन इग्नोर कर दिया, सिर्फ मुस्कुरा दिया है कि हाँ हमारा आपका कनेक्शन तो है, लेकिन ठीक है अभी आते हैं, अभी हम जरा अपनी दुकानदारी में व्यस्त हैं। दुकानदारी का मतलब सिर्फ बिज़नेस नहीं है, आपका ऑफिस भी आपकी दुकान है, समझ गए ना। अगर आप कहीं काम करते हैं तो वो आपकी दुकान है। जाते हैं ना वहाँ लैपटॉप वगैरह निकाल करके तैयार होते हैं। कहीं मैं सोशल मीडिया पढ़ रहा था तो एक ने लिखा था कि जब ऑफिस जाता हूँ और अपने बैग से लैपटॉप, माउस, चार्जर, मोबाइल निकालता हूँ तो ऐसा लगता है कि बस
मदारी का तमाशा दिखाने के लिए आ गया हूँ, चल जमूरे शुरू हो जा। तो कामोवेश स्थिति वैसी ही बनी है, ऐसा नहीं है कि उससे कुछ भिन्न है। हर एक की, सिर्फ उनकी नहीं, सिर्फ हमारे मतलब किसी एक नहीं, सभी की, मैं भी शामिल हूँ। देखिए इतनी सारी चीज़ें आपके साथ लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ वे आपके प्रति एक उम्मीद की भावना से भरे हैं और आपके प्रयास सतही हैं, और ये चीज़ उनको कभी कभी दुखी करती है। गीता में उन्होंने कहा है, मैं उनको वैसे ही भजता हूँ जैसा वो मुझे भजते हैं। अब आपके मामले में मामला यहाँ पर इस तरह से आकर अटका है कि पिछले कुछ 6-7 जन्मों से ये बढ़िया था, पिछले, अच्छा जो ये मैं 6-7 जन्म बोल रहा हूँ, अब ये क्या है मैं पहले क्लियर कर दूँ, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। 6-7 मतलब ये अभी वाले के ठीक पहले वाले नहीं है, पिछले कुछ मतलब आपके पिछले कई जन्म हो चुके, उनमें से कुछ 6-7 जन्मों में बीच बीच में है, फिर गैप आ गया, फिर चीज़ें पॉज में चली गई, फिर आप भटक गए, फिर आपने अपने आप को अलग ही पथ पर अग्रसर कर दिया, फिर वापस आप अपने रास्ते पर आए। तो इस तरह से थोड़ा उल्टा सीधा चलते चलते ट्रैक पर आ रहे थे। तो पिछले 6-7 जन्मों से की गई आपकी साधनाओं का या आपके उन व्यवहार का जो भगवान कृष्ण के प्रति आपकी आसक्ति और आपके भक्ति को दर्शाती थी, उसका इस जन्म में उतना आविर्भाव नहीं हो पाया, थोड़ा सा सतही सी लगती है। और भगवान अभी आपसे एक तरह की उम्मीद में हैं कि आप अपने उन जन्मों की कनेक्टिविटी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पिछले किसी जन्म में हमने, भगवान कृष्ण की बात हो रही तो उन्हीं को लेकर चलते हैं, भगवान कृष्ण की साधना करी, उस जन्म में हो सकता है हमारा साक्षात्कार ना हुआ, हो सकता है हमें वो फील ना आया, लेकिन हम अपनी पूजा अर्चना करके चले गए, निपट गए, मर गए। उसके बाद 2-3 जन्मों का पॉज आया। पॉज का मतलब होता है अगले जन्म में हमने कुछ भी नहीं किया, फिर अगले जन्म में कुछ नहीं किया, फिर में कुछ नहीं किया, फिर चौथे जन्म में हम आए और हमने फिर से भगवान की भक्ति में अपने आप को थोड़ा सा डाला। लेकिन इस बार जो थोड़ा सा डाला है, इसकी कनेक्टिविटी वो पिछले वाले के साथ सिंक नहीं हो रही। और अगर ये चीज़ सिंक नहीं होगी तो पास्ट में जो भी आपने किए हैं वो जुड़ के नहीं चलेंगे, और अगर जुड़ के नहीं चलेंगे तो अंदर से एक कटा कटा सा महसूस करेंगे, और वही आप फील करते हैं। इस एक लाइन का समझाने के लिए इतना प्रपंच। अब लेते हैं ओरेकल कार्ड्स। आज की ओरेकल डेक हमारी है गॉड्स एंड गॉडेस। सनातन धर्म को समर्पित ये डेक है, इसमें सभी सनातन धर्म के ही देवी देवता हैं। देखते हैं ये क्या बताते हैं, यानी कि भगवान कृष्ण के संदेश के, इन्हीं के जुबानी आएगा संदेश। आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, लॉर्ड कपिल। अच्छा, इस डेक में इनका नाम लॉर्ड कपिल लिखा है, लेकिन ये मुनिवर कपिल हैं। कपिल मुनि के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। कपिल मुनि के बारे में मैं आपको बता दूं कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मुनियों में मैं कपिल हूँ, और कपिल को भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में भी देखा जाता है। भगवान विष्णु के मुख्य रूप से 10 अवतार और साथ साथ अनेक अन्य अवतार भी हैं, जिसमें परशुराम भी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हैं। और दूसरा कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है, ये हैं यमुना देवी। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए श्री गणेश। कार्ड नंबर 4 आपके लिए श्री राधा। और अंतिम कार्ड आपके लिए है कामदेव। तो ये मामला है। यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन मेरे पास आ रही है, इसमें मुझे उल्टी तरफ से चलना होगा, कामदेव से शुरू करना होगा और कपिल मुनि तक जाना होगा। लेकिन पहले हम सीधी तरह से देख करके बात कर लेते हैं और समझा देता हूँ आपको। यहाँ आपका अपने प्रति अहंकार के भाव से रहित होना सबसे नितांत आवश्यक है। और अहंकार से रहित होने के साथ साथ अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ मामलों में आपको फिर से नई शुरुआत की ज़रूरत है, तो सचमुच में है। अब कामदेव की तरफ से शुरू करते हैं कि स्वयं को उन आसक्तियों से अपने आप को अलग करना है। आसक्तियां मतलब वो चीज़ें जो आपको किसी चीज़ में गिरा देती हैं, इन्वॉल्व कर देती हैं, डीपली इन्वॉल्व कर देती हैं,
और वो चीज़ें या वो सिचुएशन आपके उस मामले में इंटरफेरेंस कर देता है जिस मामले में आप अपने आप को स्पिरिचुअली आगे लेके जाना चाहते थे। तो सबसे पहले तो अनासक्ति का भाव लाना है। आसक्ति के भाव से स्वयं को पीछे हटाना है। सिर्फ पीछे ही नहीं हटाना है बल्कि आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ में अपने भीतर उस आसक्ति के एक पॉइंट को या एक समझे तो पॉइंट ऑफ व्यू को आगे ले जाना है, और वो है प्यार का। प्यार को नहीं छोड़ना है। आसक्ति, और देखिए अब आसक्ति को थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। आसक्ति क्या होती है? जब आप किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विषय के प्रति एक ऐसी भावना के साथ भर जाते हैं जो आपको एक ऐसे लेवल पर उस पर चीज़, उस सिचुएशन, उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व कर देती है जहाँ आप छूटना नहीं चाहते, और उस चीज़ को अपना बना लेने की हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ भी जाएं तो भगवान को अपना एकाधिकार स्वरूप मानकर बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे दुष्ट लोग भी हैं जो कुछ गलत ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ें करते हैं, और जिनका मानना है कि भाई उन्होंने तो बड़ा बढ़िया साध ली है, साधना करी है, और अब जिनकी साधना करी है, जिन भी देवी या देवता की या जिनकी भी करी है, वे बस उनकी बात मानेंगे। ये भ्रम उनका बहुत गजब का होता है एक्चुअली, और जब इसका उल्टा असर शुरू होता है तो फिर तो डॉट 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 ही हो जाता है उनका। तो यहाँ आपको प्रेम की भावना को साथ में लेकर आगे चलना है, उस आसक्ति की भावना को पीछे छोड़ना है। और राधा रानी का कार्ड है, श्री राधा का, जो कहती हैं कि इस प्रेम की भावना को जैसे ही कैरी फॉरवर्ड आप करते हैं अपने साथ, आपके भीतर एक ऐसे सोपान का जन्म होता है जहाँ आप अपने और भगवान के बीच के भेद को थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूलने लगते हैं। ये थोड़ा थोड़ा और कभी कभी का जो भूलना है, ये एक ऐसे स्वाद को जन्म देता है जिसे आप समझा नहीं सकते, आप नहीं बता सकते। कई बार मैं भी नहीं समझा सकता, कई बार मैं ऐसी चीज़ें कह जाता हूँ जिसकी मीनिंग नहीं मैं रीडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ कि जब मैं कृष्ण के साथ कनेक्टिविटी में फील करता हूँ अपने आप को, तो मेरे मुंह से कई बार कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जिसको मैं समझा नहीं सकता कि ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ। कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि वो जो कनेक्टिविटी का भाव है फिर वो भाव ही कहता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जब उस भाव में आप आ जाएंगे तो आपके भीतर एक शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत किस चीज़ की? चीज़ों के बह जाने की। सब कुछ बह जाएगा, क्रोध भी, अहंकार भी, प्रेम भी, अपनापन भी, आसक्ति भी, अनासक्ति भी, कुछ बचेगा नहीं, सब बह जाएगा। और ये जो बहना है इसे रोक दिया, रोक भी सकते हैं, हम अक्सर ही रोक के चलते हैं। मंदिर जाते हैं, भगवान को जल्दी से प्रणाम करते हैं, सारे घंटे बजाते हैं, पंडित जी को नमस्कार करते हैं और भाग जाते हैं। एक दिन मैं मंदिर गया था और वहाँ मैंने देखा, बुरा मत मानिएगा अगर आप में से कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो ये चीज़ें बंद करिए। भगवान की मूर्ति के ऊपर प्रसाद भगवान के मुंह के पास था, तो उसे मैंने हाथ से हटाया, और मैं बस सोचकर ही पीड़ा सा अनुभव कर रहा था कि कैसी मानसिकता रही लोगों की। प्रसाद को अर्पित करिए, मतलब अगर उनका बस चले तो ट्रेन पकड़कर बैकुंठ चले जाएं भगवान को प्रसाद खिलाने। थोड़ा सा समझदारी दिखाएं। मंदिरों में लिखा होता है मूर्ति को ना छुएं, मूर्ति को छूकर पाप के भागीदार ना बने। बहुत सारे मंदिरों में लिखा होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है लोग नहीं जानते। मूर्तियां गर्भगृह में रखी होती हैं, और मैंने कई वीडियोस में ये कहा भी है, गर्भगृह अपने आप में ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं, भंडार होते हैं। और उन मूर्तियों में चूँकि वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, इस वजह से उन मूर्तियों में ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और उस ऊर्जा को आपका शरीर झेल पाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। उसके पीछे का रीज़न यही है, वैज्ञानिक कारण है सनातन में सारी चीज़ों के। अब वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड को कुछ और समझ में आता है, उनको सारी समस्या सनातन में दिखती है, बाकी कहीं दिखती नहीं है। बाकी उनको जलीकट्टू में बड़ा जानवरों पे दया आती है, लेकिन बकरीद में दया नहीं आती। मिलॉर्ड अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, वो जो उनके स्टेचू पर पट्टी बंधी है ना न्याय की देवी के, वो फिर अपनी आंखों पे बांधकर मिलॉर्ड सो जाते हैं। नहीं, इतने से मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता, वो तो अजीत भारती पर होगा।
बखिया उधेड़ने का काम एक तरह से समझिए उन्होंने ले रखा है, तो वो बढ़िया कर रहे हैं एंड आई अप्रिशिएट इट। तो यहाँ पर चीज़ें बहेंगी और आपको रोकना नहीं है, सब कुछ बह जाएगा। एक ऐसी फीलिंग आएगी जहाँ आपको लगेगा कि स्वयं को बचा नहीं पा रहे और बचाना नहीं है, लेकिन ये एक हायर लेवल की फीलिंग है। ऐसा नहीं है कि आपका अस्तित्व खो जाएगा, इस मानव स्वरूप में ही आप रहेंगे, ऐसा नहीं आपका अस्तित्व खो जाएगा, लेकिन सब बहना शुरू हो जाएगा। और उस बहने में आप एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंचेंगे जहां आपके अंदर एक फूल खिलेगा, एक ऑरा जन्मेगा, एक ग्रेस बनेगा, जो न सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को महसूस होगा। आप किसी के बगल 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे तो उस पर्सन में भी, उस व्यक्ति में भी कुछ बदल गया है ऐसा फील हो जाएगा। किसी को टच करेंगे तो उस टच में भी कुछ अलग हो जाएगा। ये बहुत हायर लेवल है, ये ऐसा नहीं है कि महीने 2 महीने में मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर ये क्षमता है। और प्रभु इसीलिए कनेक्टिविटी अच्छी चाहते हैं, क्योंकि वे तो बना रहे हैं, आप नहीं आ रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। इसी वजह से ये इतनी दूर तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ रखती है, क्योंकि पिछले कई जन्मों की साधना संलग्न है, वो कनेक्ट नहीं हुई है। वो कनेक्ट हो, ये चीज़ें करें तो ये हो जाएगा। यानी कि आपका ये वाला जो जन्म अभी है, भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण जन्म है। और इस जन्म में अगर आप इस जो मैंने बताया कुछ चीज़ें अगर आप पे लागू होती हैं, तो उन चीज़ों को करें जो मैंने आपको गाइड किया। अपने पिछले जन्मों के साथ कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे, ये सवाल ज़रूर आपके मन में आएगा। एफर्ट नहीं करना है, बस आप सोचें कि आप भगवान कृष्ण के जन्मों से अनन्य भक्त रहे हैं, कनेक्टिविटी बन जाएगी। भाई बनाना नहीं है, कोई तार थोड़ी है कि जाके वहाँ पर जोड़ेंगे कि चल भाई जुड़ जा तू। वो अंदर से जुड़ेगा। जब अंदर से जुड़ता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि एक फूल है, एक छोटा सा पौधा बड़ा होता है, उसमें से पत्तियाँ निकलती हैं और फिर फूल खिलाते हैं। फूल के बीज गिरें, उस बीज से एक नया पौधा निकले, तो उस बीज को नहीं पता होगा कि उसमें इतनी क्षमता है कि वो तना बन सकता है, पत्ती बन सकता है, कली बन सकता है और फूल बन सकता है। और अगर उस छोटे बीज को हम अगर एक बार माने कि उस बीज से हम बात कर सकते हैं और उसे दिखाएं कि देख तो ऐसा पौधा बनेगा जिसमें सैकड़ों प्यारे प्यारे फूल खिलेंगे सुगंधित, तो बीज जोर से हंसेगा कि अरे पागल हो गया हो, कहाँ ये, कहाँ मैं, कहाँ ये महान पौधा जिसमें इतने सारे फूल हैं, कहाँ मैं नन्हू सा बीज जिसमें तो कहीं कुछ अंकुर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम उस बीज की तरह हैं और वो वृक्ष है, वो पौधा बड़ा वाला जिसमें फूल खिल रहे हैं, वो है परमात्मा। परमात्मा को देख करके हम क्या फील करते हैं कि हम उनके जैसा नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो बड़े तुच्छ मानव हैं, हमारे अंदर तो वो क्षमता नहीं है। लेकिन सभी मानवों की क्षमता वहीं तक जाने की है। सनातन का पूरा जोर ही इस पर है कि आप वहीं पहुँचें जहाँ वे हैं, कम नहीं, कहीं से कोई कमी नहीं, रत्ती भर की रंच मात्र भी कमी नहीं। तो इसलिए जब चीज़ें बहाव में जाएंगी तो कुछ तो रुक नहीं पाएंगे और कुछ को रोकना नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन तक जब आप पहुँचें तो अपने अंदर, कपिल मुनि का कार्ड कहता है कि फिर एक ऐसे क्रांति का आविर्भाव होगा जो आपके भीतर के उन चीज़ों को परिवर्तित करके बदल देगा जो आपका है। फिर नहीं रह जाएगा ये वर्तमान व्यक्तित्व, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। फिर बूंद सागर में गिरी और सागर हो गई, ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन इसी लोक में, जैसे बुद्ध के साथ हुआ, सिद्धार्थ बुद्ध बने, ठीक, ऐसा थोड़ी ना भगवान के पास चले गए बुद्ध बनते ही, वो तो बहुत साल तक थे। उसके बाद में अप्रॉक्सीमेटली 65 ईयर्स तक, 60 ईयर्स या 65 ईयर्स तक उन्होंने प्रवचन दिए, शिष्य बनाए, संघ चलाया, बहुत कुछ किया। लेकिन उनकी उस बूंद में सागर तत्व की कोई कमी नहीं थी। कहीं से कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान बुद्ध थोड़ा कम भगवान है, नहीं कह सकते ना कि अच्छा नहीं, अच्छा वो थोड़ा सा कम है, या भगवान कृष्ण थोड़ा सा कम भगवान है, नहीं कह सकते, क्योंकि वो पूर्णता के साथ जुड़ गए तो पूर्ण हो गए। और आपका पूर्णता के साथ जुड़ना संभव है, हो सकता है इस जन्म में ना हो, अगले जन्म में हो, लेकिन फिलहाल कोशिश करें, पीछे मत हटें, क्योंकि वे प्रतीक्षा में हैं। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज। आज की रीडिंग आपके लिए कैसी लगी, आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भगवान श्री कृष्ण को चुना था, उनका जो श्री कृष्ण का एक स्वरूप है जिसमें वे ज्ञान दे रहे हैं, मेरे बगल में लगा दिया गया है, गीता के ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज श्री कृष्ण का क्या मैसेज है, क्या संदेश है। आज की रीडिंग को काफ़ी पॉजिटिव रखने का और एक तरीके से समझे तो आध्यात्मिक रीडिंग रखने का प्रयास किया है मैंने। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए एस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द टावर। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द मून। और आपके लिए आखिरी में कार्ड अपेयर हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने आप में भगवान की भक्ति, आराधना या एक स्पिरिचुअलिटी को लेकर के उलझन में रहे हैं अक्सर ही, जहां कई बार आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, कई बार पीछे लाते हैं, कई बार सिचुएशन से भाग जाते हैं और कई बार सिचुएशन में वापस आ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि उनकी परीक्षाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं और आपको थोड़ा सा हटना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन हो भी चुका है आपका। लेकिन फिर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य के लिए उनकी ब्लेसिंग्स की आपको बहुत ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको उनके प्रति अपनी श्रद्धा की भावना को बनाए रखना होगा। आपके लिए पहला मैसेज क्या है सुनेंगे? बहुत बढ़िया, बड़ा प्यारा, बड़ा सिंपल सा मैसेज है और इसे निगेटिव में मत लेना, इसे पहले पॉजिटिव में लो। सिंपल सा मैसेज ये है कि भैया दुकानदारी बंद कर दो। भैया या बहना जो भी आप हैं, दुकानदारी ना बंद कर दो। स्पिरिचुअलिटी में दुकानदारी नहीं चलती। स्पिरिचुअलिटी में एक तरीके से समझें तो वैज्ञानिकता चल सकती है। वैज्ञानिकता क्या है, थोड़ा सा इसको डिफाइन करें। जैसे कहा जाता है ना कि आप किसी व्रत को इतने वारों तक, इतने वीक्स तक करिए तो आपको ये अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएंगे। कई बार कुछ लोगों को मिल जाते हैं, कई बार कुछ लोगों को नहीं मिलते। जो दुकानदारी कर रहे हैं उनको सच में नहीं मिलता है, जो श्रद्धा भक्ति से कर रहे हैं उनको मिल जाता है, जो एक वैज्ञानिकता की नियम का पालन कर रहे हैं उनको भी मिल जाता है। इसमें एक छोटा सा प्रपंच भी जो आपके मन में आता है वो पूरी साधना को भंग कर सकता है, हटा सकता है, ट्रैक से पथभ्रष्ट कर सकता है। जैसे प्राचीन स्क्रिप्चर्स को अगर पढ़ा जाए तो उसमें है ना कि भगवान की तपस्या की और भगवान आए। तपस्या करेंगे तो उनको आना पड़ेगा, वे जा नहीं सकते, बंधे हुए हैं, नियमों के तहत बंधे हैं। ऐसा नहीं है कि आप तपस्या करें और वे ना आए, ऐसा नहीं है। बालक ध्रुव ने तपस्या करी तो भगवान विष्णु को आना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि वो बालक अपनी तपस्या से विचलित नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु चाहते थे वो घर चला जाए। कहानियों में माता लक्ष्मी तक उसको समझाने आ गई कि बेटा तू घर जा, वो छोटा है, बड़ा हो जाना तब आना तपस्या करना। बच्चा माना नहीं तो भगवान को स्वयं आना पड़ा और भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? उसने कहा सिर्फ एक सवाल का जवाब, पिताजी मेरे को अपनी गोदी में क्यों नहीं बिठाते? इस प्रश्न ने एक सिंबॉलिक रूप में समझे तो भगवान विष्णु की आंखों में अश्रु ला दिए, नेत्र उनके सजल हो आए, भर आए कि इतनी तपस्या के बाद ये सिर्फ यही जानना चाहता है। उन्होंने कहा मैं जगत पिता हूँ, पूरी दुनिया का पिता हूँ मैं, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ। मेरी गोद में बैठने के बाद कोई ऐसी जगह नहीं है जो तुम्हारे लिए अभी भी बड़ी हो, ऐसा कतई नहीं है। तो यहाँ आप समझें कि सबसे पहला काम दुकानदारी बंद। अब इसको कैसे करना है थोड़ा सा इसको डिटेल में समझें। आज की हमारी रीडिंग थोड़ी आध्यात्मिक है, इसमें थोड़ी स्पिरिचुअल चीज़ें कम हैं। भगवान कृष्ण के साथ कनेक्टिविटी के मामले में या एक तरह से समझें तो उनकी ब्लेसिंग्स के मामले में आप अभी भी अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। आपका स्वयं को स्वयं में ही धोखे में रखना इस चीज़ का द्योतक है, सूचक है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको जबकि आगे बढ़ना चाहिए, पोटेंशियल्स बहुत हैं, क्षमताएं बहुत हैं, कर सकते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, हो नहीं पा रहा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर कदम पीछे, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर कदम पीछे, और कई बार तो बिल्कुल विमुख, बिल्कुल अलग, बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल विरोधी भी, वो भले अपनी ही समस्याओं की वजह से हो या किसी भी वजह से।
तो यहाँ आपको पहला काम यही करना है कि आप अगर उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी को थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं या उनकी प्रति अपनी भक्ति की भावना की प्रदर्शना को थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, तो उनसे आज की डेट से कुछ भी मांगना कर दीजिए बंद। हे भगवान ये दो, हे भगवान वो दो, कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद के घर में आर्थिक समस्या थी तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जाओ काली से मांग लो, जो मांगना है, पैसे धन दौलत जो मांगना है मांग लो, वो दे देंगी, जाओ। विवेकानंद पहुँचे और उन्होंने कहा माँ ज्ञान भक्ति वैराग्य दे दो। बाहर आए तो रामकृष्ण ने पूछा मांगा? बोले गड़बड़ हो गई, ज्ञान भक्ति वैराग्य मांग के आ गया। उनको कोई बात नहीं, तो फिर से चला जा। बोले दोबारा? बोले हाँ दोबारा चला जा, अब जा धन मांग के आ। विवेकानंद फिर पहुँचे, काली को देखते ही विह्वल, आंखों से आंसू निकलने शुरू। बोले माँ ज्ञान भक्ति वैराग्य दे दो। 2-3 बार ऐसा हुआ तो रामकृष्ण ने कहा रहने दो, तुमसे नहीं होगा। काली की ओर से मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम्हारे घर रोटी और मोटे कपड़े की कमी नहीं होगी। ये स्क्रिप्चर्स में ऐसे ही लिखा हुआ है। रोटी और मोटा कपड़ा मतलब आपके घर भोजन की कमी नहीं होगी और पहनने को कपड़े होंगे। ऐसा नहीं कि आपके घर पे दुर्भिक्षता आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन विवेकानंद मांग क्यों नहीं पाए? कभी कभी अगर हो सकता है बचपन में आपने भी ये प्रेरक प्रसंग या प्रेरक कहानियों में सुना हो, उसके पीछे का रीज़न ये है कि विवेकानंद जब काली के सामने गए तो वो मूर्ति से नहीं मांग रहे थे। अगर मूर्ति से मांगना होता, माता की प्रतिमा से मांग, फिर तो मांगो यार जी खोल करके। मंदिर जाते हैं ना, हे माता सारा सोना मेरे घर भर दे। तो मूर्ति से मांगना, क्योंकि हमें पता है ना कि मूर्ति से कोई जवाब नहीं आना है। दुनिया के बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि सनातन में आइडल्स की या मूर्तियों की पूजा क्यों होती है। इस पर भी मैं कभी बताऊंगा विशेष एक विशेष वीडियो बना करके मेरे दूसरे चैनल पर, जिस पर सनातन के बारे में कहानियाँ और कुछ चीज़ें लाता रहता हूँ। उस पर और चीज़ें आने वाली हैं, मंडे से शुरू हो रहा है। मतलब ये वीडियो तो खैर आप लोग जब देख रहे हैं, हो सकता है टाइमलेस वीडियो है, काफ़ी आगे पीछे देख रहे हो, मतलब समझिए शुरू हो गया है एक तरह से। तो यहाँ पर आपका उनसे मांगना बिल्कुल वैसा ही है जैसे वे आपके सामने खड़े हैं एक सम्राट की तरह, एक सम्राट की तरह, और आप हैं एक गरीब व्यक्ति और आपने उनसे कहा कि महाराज एक सिक्का दे दो सोने का। तो सम्राट हंसेंगे कि मुझसे मिलने का सौभाग्य भी मिला, मुझसे मांगने का अवसर भी मिला और तुम एक सिक्का मांग रहे हो। अच्छा लो एक सिक्का लो, जाओ। खो दिया आपने, खो दिया वो सारा कुछ जो मिल सकता था। क्योंकि सम्राट ने जब कहा मांग लो कुछ, आप कहते अपने हिसाब से कर देना। तो हो सकता है वे आपके घर को महल बना देते, हो सकता है आपके घर में भंडार भर देते, हो सकता है कि कुछ ऐसा कर देते जो आपने नहीं सोचा था, क्योंकि वो तो सम्राट है ना, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम वही तुच्छ मानसिकता वाले याचक, जो हमने सोचा वही हमने मांगा और वही हमने पाया और उसी में हमने रोया, यही सब चल रहा है। तो ये चीज़ बंद करिए, दुकानदारी बंद, और उनसे मांगना बंद करिए। जब उनसे मांगना बंद कर देंगे तो आपकी कनेक्टिविटी थोड़ी डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट एंगल पर, डिफरेंट पोजीशन पर जानी शुरू होगी। और उस डिफरेंट, देखिए जैसे समझिए कभी कभी आप अपने अंदर एक बड़ी निगेटिविटी फील कर जाते हैं। उस निगेटिविटी के फीलिंग का कारण यही है कि आप याचक बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे याचक हैं। सुदामा भगवान कृष्ण से जब मिलने गए तो सुदामा की पत्नी ने समझा के भेजा था, ये मांग लेना, इतने अमीर हैं तुम्हारे मित्र, राजा हैं, सबको देते हैं, तुम तो दोस्त हो यार, मांगो उनसे जा कर के। सुदामा भी सोच कर जा रहे थे, लेकिन सुदामा को गिल्ट हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो चने नहीं दिए थे पहले। इसकी कहानी पूरी सुनाऊंगा डिटेल में। कृष्ण को जब पता चला कि एक कोई आया था मेरे द्वार पर जिसे द्वारपालों ने आने नहीं दिया, भगा दिया, क्योंकि ऐसा दुर्भिक्ष आदमी कहाँ मेरा दोस्त होगा। उनको पता चला, वे बैठे हुए थे रुक्मणी के साथ में, पंखा झल रही थी वे, और किसी ने बताया आकर के कि एक सुदामा नाम का व्यक्ति आया था। बोले आया था? बोले हाँ, मैंने उसको भगा दिया। बोले पागल हो तुमने कैसे भगा दिया उसको? वे दौड़े, अपने जूते भी नहीं पहने, जिसको कहते हैं ना कि आप खड़ाऊ कहें, शूज़ कहें, जो भी कहें, उन्होंने वो भी नहीं पहना और वो दौड़ गए।
क्यों? क्योंकि मित्र आया था मिलने, लेकिन फिर लौट गया। तो ये एक वैक्यूम बन गया, एक ऐसा खालीपन बन गया जहां वो मेरे द्वार पर आया और वापस जा रहा है। मेरे यानी जगन्नाथ के द्वार पर, नारायण के द्वार पर, हरि के द्वार पर, और मेरे द्वार से खाली जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? मेरे द्वार आके कोई खाली नहीं जा सकता। और वे दौड़े और दौड़कर सुदामा को पकड़ा, और कहानियों में है कि बाजार में वे मिले तो उनको गले लगा लिया, जहाँ उनका तिरस्कार भी हो रहा था, और अपने साथ महल लाए और उनके चरण को धुला, पानी के लोटे को हाथ भी नहीं लगाया। आंसू इतने गिरे कि पैर धुल गए सुदामा के। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन उन्होंने सब दे दिया। तो एक पुरानी कहावत है कि आपको मांगने से वो नहीं मिलेगा जो ना मांगने से मिल सकता है। तो इसलिए मांगना बंद कर दीजिए, पहला काम। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड आपके लिए क्या लाते हैं। आज का मेरा ओरेकल कार्ड है गॉड एंड गॉडेस। तो पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है कामदेव। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है भगवान बुद्ध, बहुत बढ़िया, कामदेव के बिल्कुल बगल में। तीसरे पोजीशन पर लक्ष्मी, ये भी गजब है। चौथे नंबर पर नरसिंह, और आखिरी में आपके लिए अपीयर भूमि। भूमि मतलब माता पृथ्वी, जो हमारी धरती माता है। इनको आप मदर अर्थ, मदर नेचर कह सकते हैं। भूमि एक तरह से माता लक्ष्मी की बहन मानी जाती हैं, क्योंकि भूमि भी, जो पृथ्वी है, इनको भी विष्णु की भार्या कहते हैं। ठीक है। जो लोग शिशु मंदिरों में पढ़े होंगे, उन्होंने प्रातः स्मरणों में ये प्रातः स्मरण गाया होगा, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे विष्णु की पत्नी, आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, इसलिए नमस्कार करके क्षमा भी मांग रहा हूँ। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, ये प्रातः स्मरणों में आता है। ठीक है। कराग्रे वस्ते के बाद दूसरा वाला तो यहाँ समझें। अब अभी तो वो एक चीज़ हो गई कि दुकानदारी बंद करनी है, पहला काम। अब अगली चीज़ को ध्यान से समझें। अपने अंदर की वासना को नियंत्रित करके वासना रहित होना है, बुद्ध की पोजीशन तक पहुंचना है। आपको भगवान बुद्ध नहीं बनना है, पेड़ के नीचे जाके नहीं बैठना है, अपनी पत्नी बच्चे को छोड़ के नहीं जाना है। भगवान बुद्ध चले गए थे, पत्नी उठी गायब, सारे महल में खोजा गया, गायब, कहीं नहीं मिली। 12 साल के बाद, मतलब 12-15 साल बाद लौटे। तो सबसे पहले अपनी वासना पर नियंत्रण करना है। वासना क्या है? वासना होती है किसी चीज़ को पा लेने की एक इच्छा। वासना का मतलब हमेशा सेक्स नहीं होता है, हालांकि आजकल उसको इसी से जोड़कर देखा जाता है, काम वासना। इसीलिए वासना के पहले काम शब्द लगा है। काम वासना, काम की वासना, किस चीज़ की वासना है? वासना मतलब हम सिर्फ उसे खींच के अपनी ओर ले आना चाहते हैं, बस हासिल कर लेना चाहते हैं, चाहे जैसे। उस एक चीज़ से आपको हटना है, अपने आप को बचाना है, दूर करना है, यानी आसक्ति से अनासक्ति की ओर आना है। एक बार जब अनासक्ति की ओर आएंगे तो अंदर कुछ थमता और थिरता हुआ मालूम देगा, अंदर कुछ रुकता हुआ फील हो जाएगा। एक बार जब ये रुकता हुआ फील हो जाए तो कृपा बरसती है फिर लक्ष्मी की। बहुत पुरानी एक जापानी कहावत है जिसमें वो कहते हैं कि तुम मंजिल के पास पहुंचकर अगर पलट जाओ तो मंजिल तुम्हारे पीछे चलनी शुरू होती है। कभी सुना होगा आप लोगों ने कि जैसे कहते हैं ना कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, लक्ष्मी उन्हीं पर मेहरबान होती हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि उन्हीं पर मेहरबान है, क्योंकि अब वे इस एक चीज़ की ज़रूरत को इतनी इम्पोर्टेंटली नहीं लेके चल रहे हैं। अब उनके लिए ये न्यूट्रल हो गया है, और चूंकि न्यूट्रल हो गया है तो उनके अंदर में कुछ स्थिर हो गया है, और जब उनके भीतर का कुछ स्थिर गया तो लक्ष्मी की स्थिरता भी हो ही जाएगी। लक्ष्मी चंचल होती हैं स्वभाव से, सबने सुना होगा। हमारा स्वभाव बहुत चंचल है। हमारी जेब में पैसे हो ना तो उछलने लगते हैं, खर्च करने, ये कर ले, वो कर ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले, फलाना ऑर्डर कर दें, धमाका ऑर्डर कर लें। आजकल तो मोबाइल पर ऑर्डरिंग शुरू है, तो ये थोड़ी स्थिरता आ जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अभी आप सारी शॉपिंग बंद कर दें तो स्थिरता आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी। ये तो बाहरी आडंबर हुआ ना, भीतर से स्थिरता आनी चाहिए, अंदर से। तो जब वासना पर थोड़े से नियंत्रण होंगे तो अंदर से आएगी स्थिरता।
जब अंदर से आएगी स्थिरता तो लक्ष्मी का होगा एक तरह से आशीर्वाद आप पर, और तब जब लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा तो नारायण का तो बन ही जाएगा, सम्मिलित रूप में है, सही बात है। और वो समय होगा जब आपके भीतर के सारे अवगुण नष्ट हो जाएंगे, सारे अवगुण नष्ट, और आप नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। जब आप नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, अवगुणों के बिना अवगुणों से रहित हो जाएंगे, तो भूमि कहती हैं फिर करिएगा ही क्या, बस फिर तो शरण ही बचती है उनकी, और उनकी शरण में रहने से ज़्यादा सुखमय कुछ नहीं, कुछ भी सुखमय नहीं उनकी शरण में रहने से ज़्यादा। और साथ ही साथ भूमि की देवी कहती हैं कि ऐसे समय में आप अपने अंदर एक परिपूर्णता के भाव को महसूस करेंगे जो आपको एकाकार का एहसास देगा श्री कृष्ण जनार्दन के साथ में। श्री कृष्ण जनार्दन के साथ एकाकार का यह भाव, यह फील आपको अपने जीवन में एक ऐसे सिचुएशन में लेकर के जाएगा जहां आप अपने आप को कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं फील कर सकते, जहां आप कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जहां कभी भी आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में नहीं पाएंगे जो आपके लिए ऑकवर्ड फील करा दे। फिर सब हरा हो जाएगा, वसंत खिल जाएगा, और वो भी अंदर। बाहर का वसंत तो आता चला जाता है, लेकिन जब वसंत अंदर खिलता है तो खिला रहता है। इसीलिए इसी वजह से अब मैं फिर उस पर चला जाऊंगा, चलिए। इसी वजह से भगवान राम के विषय में, बुद्ध के विषय में, कृष्ण के विषय में, विष्णु के विषय में कहा गया है ये कमल नयन है। सबको कहा गया, भगवान राम को भी कमल नयन कहा, कृष्ण को भी कमल नयन कहा, बुद्ध को भी कमल नयन कहा, विष्णु को भी कमल नयन कहा। कमल नयन एक उपमा है, इसका अर्थ होता है कमलवत आँखें। कमल का पुष्प कहाँ खिलता है? कहते कीचड़ में। कीचड़ गंदा, मटमैला, भद्दा सा होता है, लेकिन कमल का फूल उसी कीचड़ से खिलकर बिल्कुल निष्पाप, निष्कलंक, एकदम प्योर रहता है। उसमें गंदगी टच नहीं होती, ना अंदर में ना बाहर में, कहीं पर भी नहीं। तो उस कीचड़ में जो कमल खिलता है वो निष्पाप होता है। और वो जो कमल है वो, अच्छा, कमल की भी एक क्वालिटी होती है कि जब सूर्य अस्त होता है तो कमल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है, क्लोज कर लेता है। इसीलिए जब आप मार्केट में जाते हैं तो कमल के फूल जो आपको मिलते भी हैं लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए, दीपावली में अक्सर मिलते हैं बाज़ार में बिकते हुए, ज़्यादातर बंद मिलते हैं। खुला हुआ अगर मिलता भी है तो बड़ा बेढंगा सा होता है। उसका रीज़न यही है, सूर्य की रोशनी में वो फिर खिल जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ सिमट जाती हैं और फिर खुल जाती हैं। तो इनको कमल नयन इसीलिए कहा गया क्योंकि इनकी आंखें कमलवत हैं, बस मुंदी और खुल गई, उसमें नींद नहीं है। वो हमारी तरह नहीं कि सुबह उठे तो एक वाली बंद, दूसरी वाली से ऐसे धीरे से करके देख रहे हैं, हाँ कहाँ है, ब्रश कहाँ है, उठाया और फिर लगाया, ऐसा नहीं। वे कमलवत हो जाती हैं। और ये कहती हैं भूमि की एक ऐसी सिचुएशन का आना आपके जीवन में, फिर कहती है कि पूरी तरह ना आए, उसका स्वाद आना भी आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार कर देगा जो आपके जीवन को अनंत पूर्णता की ओर लेकर बढ़ जाएगा। तो यानी कि आपके अंदर बड़ी संभावनाएं हैं भगवान कृष्ण के साथ कनेक्टिविटी बना लेने की। आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।